हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे आरएस प्री को लेकर। नए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं इन लास्ट 4 मंथ में। 4 मंथ तो क्या, आप 90 दिन समझ लीजिए, क्योंकि बाकी दिन में कभी पढ़ाई होती है कभी नहीं होती। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के आपको यह जानना ज़रूरी होगा कि आपके सिलेबस में जो भी आपने आरएस प्री का सिलेबस है उसमें आपको कौन सी चीज़ आती है कौन सी नहीं आती, और सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं। आपको आरएस प्री पास करना है, सबसे पहले सिलेबस के ऊपर पकड़ रखो। सब सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हैं और क्या क्या नहीं है, उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको सबसे पहले सिलेबस का आइडिया नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर्म लगा दिया लेकिन उनको पता नहीं है, और आरएस प्री में टाइम कम बचा है, उनके अलावा कोई वैकेंसी भी नहीं है, घर वालों को प्रेशर रहता है। और वैसे भी राजस्थान में हर विद्यार्थी को सरकारी नौकरी चाहिए तो चाहिए, उसके लिए वो हर कुछ तैयार करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो फेल हो जाता है। दोस्तों, आपको अगर चाहिए आरएस या अपने 2026 में आरएस की 607 वैकेंसी आई है, जिसमें से 50 के आसपास प्रॉपर एसडीएम पोस्ट है। अगर आपको सच में एसडीएम बनना है तो उसकी नींव है वो आरएस फ्री में अभी से डालनी पड़ेगी। आपको सब कामों को छोड़कर, जो भी आपके आलतू फालतू एरू गेरू के काम है उनको छोड़कर आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए फोकस होना है। आपको इसके लिए चाहे सुबह 6 बजे उठना पड़े चाहे 7 बजे उठना पड़े, उठो और 12 से 2 बजे तक पढ़ो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये आपको रणनीति होनी चाहिए। इसके साथ आपको 3 बजे से 10 बजे तक या आप 9 बजे तक पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में। तो ये तो आपके 6 घंटे या निकल जाएंगे, और 7 घंटे या 13 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हो। और शाम को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक सो जाओ खाना वाना खा के, और ऐसा लोड मत लो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पढ़े तो पढ़े क्या, पढ़े तो पढ़े क्या। सबसे बड़ा डाउट यही है, लोगों के मन में बहुत तरीक़ा की भ्रांतियाँ चल रही हैं अभी आरएस प्री को लेकर। आरएस प्री कैसे क्लियर होगा, आरएस प्री में किसके नोट्स पढ़ने चाहिए किसके नहीं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है, यानी बिल्कुल, अगर उनको शून्य बोलूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई। उनका मतलब एकदम माइनर जीरो है, उन्होंने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया गया है आरएस प्री को लेकर, वो अभी तक शून्य स्थिति में। तो वो क्या कर सकते हैं, अगर एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा समझें। और कट ऑफ की अगर बात करें दोस्तों, उन शून्य स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कट ऑफ कितनी गई कितनी नहीं। दोस्तों जैसा आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता दूँ, 2024 में वैकेंसी थी 1096। दोस्तों इसमें कट ऑफ गई थी अपने 71.59। ये जनरल की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, अन्य कैटेगरी अपना हिसाब से अकॉर्डिंग देख ली। आपको ये गई थी कट ऑफ। इससे पहले 2023 का पेपर हुआ था, उसमें पोस्ट शायद 900 के बाद कुछ थी, जिसकी कट ऑफ गई थी आपके 100 नंबर। ठीक है दोस्तों, इनमें वेरिएशन आया, बहुत कम हुई। इससे पहले कट ऑफ 100 के इर्द गिर्द। दोस्तों ये आपको कट ऑफ रही। इसके अलावा मैं आपको साइड में यहाँ पे कट ऑफ का लिस्ट लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं, और आप देख भी लेना। पोस्ट वाइज लिस्ट लगा दूंगा मैं, कट ऑफ कितनी गई वो आप देख लेना दोस्तों। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब ये है, आपको आरएस प्री पास करना है तो 100 को एक बेस नंबर मानना है, यानी 200 में से आपका 100 नंबर लाना टारगेट होना चाहिए। पेपर आसान आए चाहे टफ आए चाहे कैसा मॉडरेट आए, उसका लोड नहीं लेना। अभी आपको 100 को टारगेट मानना है, आपकी एक्यूरेसी 100 तक जानी चाहिए। बाकी तो आपका उस टाइम पे 3 घंटे कैसे गुजरे वो डिसाइड करेगा। लेकिन आपको अभी 100 से ज़्यादा ही, मैं तो बोलता हूँ
150 नंबर लाने के प्रयास करो। तो 150 नंबर जब आएंगे, जब आप RS प्री के जितने भी अपने सिलेबस में टॉपिक हैं वो सब पढ़ के जाओगे। बिना इनको पढ़े कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको चाहिए कंटेंट कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, RS प्री कैसे क्लियर करें, तो आप बिल्कुल एकदम सही जगह पे आए हो। अब बात करेंगे क्या पढ़े और क्या कैसे पढ़े दोस्तों आपको अगर RS प्री में 150 क्वेश्चन आते हैं, आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया होगा या नहीं होगा तो बता दूँ। 150 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और ये 150 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं, जिसमें आपके कट ऑफ के आधार पर सिलेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अब 150 नंबर में एक आपको थोड़ा सा रेशियो दे देता हूँ कौन सी सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसमें करंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपको करंट अफेयर आने चाहिए, जिसमें आपको राजस्थान की सबसे ज़्यादा, उसके अलावा इंडिया लेवल पे करंट आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो आपके करंट अफेयर है उसके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं जो भी बहुत फेमस आते हैं, तो आपको करंट पे तैयार होनी है। राजस्थान की करंट आपको एज इट इज लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। 4 कथन आएंगे और करंट 1 लाइन में नहीं आ रही, आपको एज इट इज जिसको भी आप फॉलो करो, चाहे आप मूवल करो, चाहे क्रोनोलॉजी करो, चाहे स्ट्रीम बोर्ड के करो, चाहे सैरमिक की करो, चाहे कनेक्ट सिविल के करो, चाहे उत्कर्ष के करो, चाहे कलाम के करो, जिसके भी आप मैगजीन फॉलो करो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। और उसके साथ आपको डेली सोने से पहले करंट की PYQ लगानी है यूट्यूब पे। जो भी आपका करंट का PYQ लेके आता है वो सर उनकी आप करंट देखते रहिए। करंट बार बार पढ़ने से याद होगी, और एक बार ये याद हो गई ना दोस्तों, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में जाने की तरफ अग्रसर हो जाओगे। आधे बच्चे फेल हो जाते हैं, करंट तैयार नहीं होते। करंट में ऐसे सवाल आते हैं, 51 kg किसी का वेट था और 59 देके पूछ लिया कि ये सत्य कथन है या असत्य कथन है, तो उसमें आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, डीप या गहन अध्ययन होना चाहिए। ये तो हो गई करंट की, जिसके आपके 12 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर 1-2 सब्जेक्ट के ऐड कर दे इसमें क्वेश्चन, तो आपके ये 17 से 20 का रेशियो पहुंच जाता है। जैसे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी करंट में ऐड कर दें, तो वो ज्योग्राफी के भी ऐड हो जाएंगे और करंट में भी ऐड हो जाएंगे, यानी 10 से 15 तो आते ही हैं। बाकी आपको क्वेश्चन रेशियो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इसमें से कितने आए हैं, चाहे आप यूट्यूब पर किसी भी सर का देख सकते हैं। और आपको जो क्वेश्चन है उनका एनालिसिस है वो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। लेकिन अभी तो आप अगर प्री पास करना चाहते हैं, करंट पढ़िए, राजस्थान की पूरी पढ़िए, याद करिए, कहीं से पढ़िए, किसी भी कोचिंग की करिए, कोई मतलब नहीं है, याद होनी चाहिए आपको सबसे बढ़िया। और एज इट इज याद होना चाहिए, ये नहीं आर्गस करे छोड़ दें, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये 12-15 नंबर का है और अब की बार कांटे की टक्कर होगी। ये पेपर टफ आ गया तो भैया हालत ख़राब हो जाएगी। कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ 56 भी जा सकती है। अगर कट ऑफ 56 भी जा सकती है, 56 नंबर अगर पेपर टफ आता है तो। अगर नहीं पढ़ेंगे तो यही हाल होगा। जिस प्रकार RS मेंस की 800 में से 208 गई है, आप समझ सकते हैं कि प्री में क्या हाल होगा अगर पेपर टफ आ गया या उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया। आप कोचिंग के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। सेल्फ आपको जितना जहाँ से जो पढ़ने को मिले पढ़ो। ये तो हो गई करंट की बात। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग की। दोस्तों मैं इनके ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ, ये आपको एकदम सेफ जोन में ले जाएंगे। इनके 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 9 लगा लो, इसके आते हैं 12 से 13 या 11 आ जाते हैं। टोटल मिला के 20 मान सकते हैं आप एवरेज। कैसे भी करके 20 क्वेश्चन तो आते ही हैं। RS प्री का हमेशा टारगेट रहा है 20 से 22 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के आते हैं। इनकी प्रैक्टिस करो, डेली टाइम मान लो कि 7 से 9 बजे तक मैथ रीजनिंग को 1-1 घंटा देना है तो देना ही है। चाहे आपको नींद आए जब करो, चाहे आप 9 से 12 पढ़ो, कैसे भी करो, 1-2 घंटा इनको दो, मैथ रीजनिंग के हल करो। कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, उनके आप कई पब्लिकेशन PYQ निकालते हैं, SSC के हो SSC के निकालो,
यूपीएससी के निकाल सकते हो तो यूपीएससी के निकालो, आरपीएससी के जितने पेपर हैं उनके जो भी मैथ रीजनिंग है ये वो निकालो, और जितने भी आरएसएसबी मतलब जो भी अधीनस्थ बोर्ड लेता है वो उनके पीवाईक्यू निकालो। ये आपको टिप्स पे होना चाहिए भैया, इतना तो करना ही पड़ेगा अगर आरएस। दोस्तों आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, जो भी आरएस फ्री पीवाईक्यू हुए हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे। एसएससी के मैं तो बोलता हूँ एसएससी के जो भी आपके मैथ रीजनिंग के टॉपिक हैं उनके भी निकाल दो। आप इससे एक सेफ जोन में बहुत पॉजिटिविटी मतलब प्लस पॉइंट के साथ जाओगे आप, मेरा कहना यही है। आपको अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको ये नहीं लगेगा क्वेश्चन कैसे आ गए तो कैसे डील करूँगा, क्योंकि आप जितने भी भारत में एग्जाम हुए हैं उन सबके तो पीवाईक्यू देख लिए, बचेगा क्या, नया तरीका क्या आएगा। तो इस हिसाब से आप अगर 20 क्वेश्चन में से आप 15 भी पहुंच जाते हैं तो भी आप देख सकते हैं 10 से 12 करंट के, 15 ये आपके ये क्वेश्चन हो जाता है। 15 और 12 हो गए दोस्तों 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन तो आपके सही हो जाएंगे, 27 में से 20 भी सही होते हैं तो भी आप ठीक पोजीशन पर रहेंगे, मेरा मानना ये है। बाकी आपको और मैं बताता हूँ क्या पढ़े, ये 2 चीज़ें तो आपको करनी है। तीसरी बात कर लेते हैं। एक आपको तीसरा है राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे, वो आपको कंटस्ट याद होना चाहिए, उसमें जो भी आपके चीज़ें हैं। और आपको इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे कोचिंग का तो पढ़ना ही है, किसी भी कोचिंग का पढ़ो चाहे कहीं का पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा आपको राजस्थान का जो भी ये इकोनॉमी सर्वे जारी करता है उस विभाग की डिपार्टमेंट की साइट पे जाना है, ऑफिशियल डाउनलोड करना है। वहाँ पे ऐसे बॉक्स बने हुए हैं उनमें रंग बिरंगे टाइप से लिखे हुए हैं, तो वो ढांचे आपको याद होने चाहिए। जैसे कि कृषि है, कृषि के बारे में वहाँ पे अलग से ऐसे कुछ मेंशन किया गया है तो वो आपको पढ़ने ही है। ये संकेतक जितने भी हैं वो सब याद होने चाहिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 3 महीने में इतना कर सकते हैं। और इनके क्वेश्चन आते हैं भैया 15 से 20 आ जाते हैं कभी, यानी 11 से 13 तो फिक्स है आने। अगर आप ये सही कर देंगे तो ये लिमिटेड सोर्स है, नंबर भी मैक्सिमम ला सकते हैं आप, इनमें कोई गलती होने का चांस भी नहीं है। आपको याद होना चाहिए तो होना चाहिए। जितने भी आपके आर एस प्री में जो भी टॉपिक हैं इकोनॉमिक सर्वे के वो एज इट इज याद करो, एज इट इज। इसके अलावा आपके ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आप 27 तो पीछे सही हो गए, 27 में 20 सही कर दो और 15 यहाँ सही कर दो, 35 क्वेश्चन आराम से सही हो रहे हैं आपके, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं राजस्थान जी के, वो तो आप लोग पढ़ेंगे ही दोस्तों। राजस्थान जी के वो तो आपको पढ़नी है, राजस्थान जी के में आर्ट कल्चर हिस्ट्री विस्ट्री सब पढ़नी है। उसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी अगर आप में दम है तो इसको पढ़िए, वरना इसको स्किप करने का मैं राय तो नहीं दूंगा, क्योंकि आर एस प्री में ज़बरदस्त टक्कर है। तो राजस्थान पॉलिटी भी अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके लिए आप मैं तो स्विम बोर्ड का नोट्स फॉलो कर रहा हूँ, बाकी आप लोग किसी भी कोचिंग का कर सकते हैं। मेरा कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मुझे कुछ रुपये नहीं मिलेंगे आप लोगों की, मैं तो इससे जुड़ा हुआ हूँ तो इसकी कर रहा हूँ। बाकी आप लोग देख लेना अदर कोचिंग जिसके भी अच्छे लगे वो पढ़ो। इंडियन की बात कर लेते हैं, इंडिया हिस्ट्री में या इंडिया जीके में क्या करें। इंडियन जीके में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये आपको पढ़नी है। कहाँ से पढ़े, कोई सी कोचिंग की पढ़ लो, पीवाईक्यू देख लो कैसे आ रहे हैं और नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो इसमें पढ़ लो, ठीक है दोस्त। इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं और आर एस प्री के सिलेबस में वो पढ़ो। इसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4-5 भी सही होते हैं तो भी आपका ठीक है। बाकी आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो साइंस को पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिना साइंस के आपका सिलेक्शन कुछ भी नहीं होगा। साइंस टेक में जो भी आपके बायो है फिजिक्स है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े, अभी तो अगर आप देखे जाएँ तो स्विम बोर्ड को फॉलो कर सकते हो, शेयरमेक को फॉलो कर सकते हो, कनेक्ट सिविल सर्विस को फॉलो करते हो, कलाम को फॉलो कर सकते हो, उत्कर्ष को फॉलो कर सकते हो, प्रयास को फॉलो कर सकते हो और दृष्टि IAS को फॉलो कर सकते हो। जितने भी कोचिंग है उन सबको फॉलो कर सकते हो। आपको याद होना चाहिए, मटेरियल कहीं से भी पढ़ो, चीज़ें वही हैं, साइंस कोई बदल नहीं देता, साइंस में जो चीज़ है वही रहेगी। बाकी आपकी मर्जी कहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। किसी भी टॉपिक को स्वीक मत, इस मतलब छोड़ो मत हो, स्किप मत करो,
ठीक है दोस्तों, छोड़ने का मतलब है आप 10 बच्चों से पीछे जा रहे हो ऑटोमेटिक, और कंपटीशन है, ना कि ये आपकी सीईटी वगैरह है जो आपको पास करवा देगी। ये हो गई अपने साइंस की बात। साइंस में कैसे क्या पढ़े, आपको कोई भी टॉपिक साइंस का हार्ड नहीं है। अगर आपने बीमारी पढ़ी, बायो में बीमारी पढ़ी और याद नहीं हुई, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, 7 दिन तक पढ़ो, याद हो जाएगी। साइंस को आपको डेली 3 घंटा देना है, 2 घंटे रीजनिंग मैथ को, 3 घंटे साइंस को देना है, 5 घंटे हो गए। और 5 घंटे में 1 घंटा आपको इकोनॉमिक सर्वे को देना है, इकोनॉमिक सर्वे को 6 घंटे। उसके अलावा 6 घंटे में आप जीके पढ़ो, 6 घंटे में आप जीके पढ़ो। जीके में राजस्थान जीके में आपको इतना जोर नहीं आएगा, राजस्थान जीके आप आराम से कवर कर लोगे। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी हो गई, इंडियन पॉलिटी पढ़ो, जितने भी इंडियन पॉलिटी में आपको इंटरेस्ट भी आएगा, पढ़ो। कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, उसके लिए आप कंटेंट किसी का भी हो, बस याद होना चाहिए, मेरा कहना यही है। क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन से हम कर देते हैं। प्री के लिए किसी भी कोचिंग का मैटर मायने नहीं रखता, बस आपको कितना माइंड में याद है, कितनी चीज़ें एक्यूरेसी के साथ याद आती है, और 3 घंटे में आप क्या सोच के पेपर दे रहे हो, वो आपका माइंड सेट तय करता है प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। घबराना नहीं है। उसके अलावा आपको और क्या करना है, आप लोगों को इतना ही करना है अभी तो। और कुछ टॉपिक ज़्यादा है तो मुझे कमेंट में बता दो। बाकी आपको ये लगता है कि आपसे प्री पास नहीं होगा, पहली बार में कहाँ से पढ़े, तो सबसे बढ़िया है अभी फ़िलहाल में स्विंग बोर्ड को आप नोट्स पढ़ सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। आरएस प्री तो आराम से निकल जाएगा। उन्होंने जैसा कि पिछली उनकी एक वीडियो में दावा किया 115 क्वेश्चन आरएस प्री में एज इट इज मिले थे, तो उस हिसाब से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आरएस प्री के लिए, मेंस के लिए तो सब कुछ ही बदल जाता है, और मेंस के जो भी दे रखे हैं भाई लोग, वो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आरएस मेंस के लिए, मेंस के लिए अलग से रणनीति बनाएंगे। पहले आरएस प्री तक पहुँचो। प्री तक पहुँचने के लिए आपको कम से कम 10-12 घंटे का सिटिंग टाइम चाहिए, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, जिसमें आपको मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, करंट पढ़नी है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। ये फिक्स है टॉपिक, इनसे आप 60 से 55 नंबर तक पहुंच जाओगे, क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। राजस्थान आर्ट कल्चर ये आप आराम से पढ़ दोगे, और इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है। और बाकी मैं आपको बता दूंगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ गए हैं, कौन से आने बाकी है। ये आपके लिए सबसे मज़ेदार साबित होगा, क्योंकि आरपीएससी का एक ट्रेंड मैंने एनालिसिस किया है। 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 जितने भी फ्री हुए हैं, इन सभी में मैंने देखा है कि आरपीएससी ने अगर एक एक किले से क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो अगली बार किले से क्वेश्चन नहीं आया, कुछ अलग टॉपिक से क्वेश्चन आया। अगर आरपीएससी ने एक क्वेश्चन सभ्यता से पूछ लिया ना, तो अगला क्वेश्चन सभ्यता के खोजकर्ता के नाम पर नहीं आया, कुछ अलग ही पूछा है। फिर अलग मतलब जैसे कि उसकी विशेषता पूछ ली या कुछ अलग पूछ लिया। और अपन क्या करते हैं, किले से क्वेश्चन आ गया तो किले रटते हैं, फिर ऐसे मत रटो, याद होना चाहिए, ठीक है नॉर्मल। बाकी हर बार ट्रेंड चेंज होता है, हर बार कुछ में अगर राजाओं की उपलब्धि पूछ ली तो कुछ में दरबारियों की उपलब्धि पूछ ली, तो ऐसे ट्रेंड को बदलते रहते रहेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात। ये ट्रेंड को मैं 2016, 2018, 2021, 2023, 2024 जितने भी आरएस के प्री हुए हैं, उनको आपको यूट्यूब पे थोड़ा बहुत एनालिसिस कर बताने का प्रयास करूँगा। जो भी क्वेश्चन है कैसे आ रहे हैं, पूरा लाइव सेशन रख लेंगे, चाहे तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो। और बाकी आपको जहाँ से जो अच्छा लगे वो पढ़ो, मेरा यही मानना है। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आपको डेली 10 से 12 घंटे देने हैं, और आप ये आराम से दे सकते हैं। सुबह 7 बजे जगो, 12 या 1 बजे तक पढ़ो, ठीक है दोस्तों। और 1 से 2 बजे खाना खाओ, 2 से 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब तक मन करे जब तक पढ़ो। 7 घंटे ये, 6 घंटे या 5 घंटे ये, 12 घंटे आराम से निकल रहे हैं आपके। और इसमें आप शाम को 10 बजे बाद में 11 से सोने से पहले कोई भी पीवाईक्यू की
वीडियो सुन सकते हैं, करंट की PYQ की सीरीज सुन सकते हैं। डेली करो। आपको अब एक भी दिन छोड़ना भारी पड़ सकता है, एक भी दिन आपको इस वीक नहीं करना। जो भी आपको, अगर आपको कंटेंट की दिक्कत है, कंटेंट आपको टेलीग्राम पे भर भर के कहीं से कुछ मिल जाएगा। ज़्यादा कंटेंट के पीछे भागोगे तो भागते रह जाओगे। एक पकड़ो, विश्वास करो और उसी को निभाओ। वो एक कहावत तो सुनी होगी कि आधी मिली न पूरी मिले। ऐसा कि अगर आप थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं होगा। किसी भी एक कोचिंग को मन से पढ़ो तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप RS फ्री क्लियर कर सकते हो। और जो स्टूडेंट, जो मैं, उनके लिए तो सबसे बढ़िया है YT पर जो भी क्लास मिल रही है, जहाँ से मिल रही है वो पढ़ो। अपना सिलेबस में टॉपिक पर RS फ्री का सिलेबस लो, उसमें टॉपिक पर टिक करते जाओ कि मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और इतना मुझे याद है। और बाकी आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। अब टाइम कम बचा है, मेंस को स्किप कर सकते हैं बिल्कुल। और टेस्ट सीरीज में आप खुद का एनालिसिस करो कि मैं तुक्के लगा रहा हूँ, कितने सही लगा रहा हूँ और कितने तुक्के मेरे खराब लग रहे हैं। बाकी आप ये देखो कि एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये क्वेश्चन है, इसमें आपके 1 2 3 4 ऑप्शन है और नीचे फिर आपको दे रखे हैं A सही, B सही, C सही, D सही। और आपको लगता है कि मुझे C और D में डाउट है, तो आप ये सोचो कि आपको डाउट क्यों आया, एग्जैक्ट उत्तर क्यों नहीं आया। इसका मतलब रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो और जितना हो सके सब चीज़ों को अवॉइड करो। अगर, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम मान सकते हैं इसको, और एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम या नौकरी सेवा देने वाला काम करेगा, जो कि आपको भविष्य में उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। SDM बन जाओगे तो आपको ये लगेगा बस इतना ही पढ़ना था क्या, मैं 24 घंटे भी पढ़ सकता था इसके लिए, लेकिन 10 से 12 निकालना पड़ेगा। बढ़िया पढ़ो और कुछ ही प्रकार के कुछ डाउट मत रखो। कंटेंट जो जहाँ से है वही पढ़ो। टेस्ट सीरीज लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो और पास हो जाओगे। बाकी आपको जो कोर चीज़ें हैं वो मैंने बता दी। करंट है, मैथ रीजनिंग है, इकोनॉमिक सर्वे है, इंडियन ज्योग्राफी है, साइंस पढ़ सकते हो। और राजस्थान GK तो आप लास्ट में देख लोगे तो ठीक है। बाकी आप 1 से लेकर 6 दिसंबर, इसमें आप लास्ट में आप रिवीजन के लिए ही टाइम रखना, इनमें रिवीजन ही होगा, आप नया कुछ नहीं पढ़ सकते। बीच में अपने अकॉर्डिंग टाइम को ज़्यादा कर लेना, कम मत करना 10 से 12 घंटे। दोस्तों, ये रहा रणनीति। आपको अच्छी लगी तो बता देना, कोई कमी रही हो किसी चीज़ में तो आप मुझे बता देना बेझिझक। अगली बार आपके पॉइंट ऑफ व्यू का ध्यान रखा जाएगा। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था एग्ज़ाम को लेकर। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जो लिखेंगे वो सर्वमान्य होगा।